12 में, है ना। और इसका है गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो गैस होती है या तो अणुओं से मिलकर बनी होती है या किससे बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और गैस के अणु कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अणुगति। पर किस नियम से चलते हैं, कैसे चलते हैं, उसको दो लोगों ने इकट्ठा किया। एक का नाम क्या है, मैक्सवेल, और दूसरे का नाम है बोल्ट्जमान। कहीं बोल्ट्जमान लिखा होगा, कहीं बोल्ट्जमैन लिखा होगा। तो कभी कभी इतना ही पूछ देता है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत को किसने दिया। तो किसने दिया, मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने। ठीक है, एक तरह का रिसर्च है। अब कोई इंसान है तो इंसान को देख के बताते हैं ना लोग कि इसकी आंखें हैं, फिर अंदर जाओगे तो आंत भी निकलेगा, हार्ट भी निकलेगा, किडनी भी निकलेगा। तो एक इंसान की पहचान होती है। इसी तरह से गैस की हम पहचान कैसे करेंगे, गैस दिखता कैसे है, होता कैसे होगा, ये सारी चीज़ को किसने इकट्ठा कर दिया है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन में। तो यहाँ पर मैं 8-10 पॉइंट लिखा हूँ, आप इसके पॉइंट कम और ज़्यादा कर सकते हैं, किताबों में अलग अलग हो सकते हैं। या ऐसे जैसे 1-2 पॉइंट को कंबाइन कर दिए तो पॉइंट कम हो गए, है ना, पर रहेंगे यही। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, पहला पॉइंट ये है गैस के अणुगति सिद्धांत का, कि गैस के अणु कैसे होते हैं, गोल होते हैं और बहुत ही कठोर होते हैं। ये इस तरह से छोटे छोटे जो ऐसे मैं बनाया हूँ, ये सभी मान के चलते हैं कि ये कैसे हैं, गैस के अणु हैं और बहुत कठोर होते हैं। कठोर समझते हो, है ना। जैसे मेरे हाथ में पेन ही है, एक तरह से ये हवा की, पानी की तुलना में कैसा है, कठोर है, ज़्यादा मजबूत है। तो इसका मतलब ये है कि गैस जब आपको लगती है तो थप्पड़ जैसे लगना चाहिए, पत्थर जैसे लगना चाहिए। कठोर है तो ऐसे ना होना चाहिए, पर लगती नहीं है। हाँ, क्योंकि इनका द्रव्यमान कैसा होता है, वजन कैसा होता है, नगण्य होता है। कम द्रव्यमान के होते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान गए कि जितने भी गैस के अणु होंगे कैसे होंगे, गोल होंगे और दृढ़ होंगे। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि इनका आकार नगण्य होता है। इनका द्रव्यमान भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द्रव्यमान भी क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है कि ये बहुत कम है, जिसकी हम गणना नहीं करते हैं। जैसे लाखों रुपए में एक आध रुपया हो तो आप छोड़ देते हो, माने उसका मान कैसा है, नगण्य है। ठीक है, तो इसी तरह से इनका आकार कैसा होता है, नगण्य होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए तो हम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, महसूस करने वाली चीज़ है। हमारे आंख है तब भी हम गैस को नहीं देख पाते हैं। जो अंधा है तो वो तो देख ही ना पाएगा। गैस के अणुओं को कैसा करते हैं, महसूस करते हैं। सांस लेते हैं तो, सांस छोड़ते हैं तो, हवा चलती है तो, ये सब किससे हमको पता चलता है कि आसपास क्या है, गैस है। साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, स्पेशल आंख लगानी पड़ती है, जिसको माइक्रोस्कोप वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गैस के अणुओं में। ठीक है, क्योंकि जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास रबर है, यदि मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे गिर जाती है और नीचे गिर के स्थिर हो गई। ठीक है, क्या हवा के कण नीचे गिर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं? जिस दिन बैठ जाएंगे तो आप उठेंगे नहीं, क्योंकि फिर सांस ना ले पाएंगे ना। उनको चलना जरूरी है, तुम्हारे चलने के लिए उनका भी चलना जरूरी है, उन्हीं की वजह से चल रहे हो, मशीन तो वही है। ठीक है, ये सदैव क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। आपके दिल के धड़कन की जगह जैसे हैं। ठीक है, जब तक आप जिंदा हो ये दिल धड़कते रहेगा, कभी नहीं रुकता है। ठीक है, हर मिनट ये 72 बार पंप करता है, मशीन चलाता है। ठीक, और कभी रुकेगा यदि तो आप भी रुक जाओगे। ऐसे ही गैस के अणु जो होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं, कभी भी ये रुकते नहीं, हमेशा ये चलते रहेंगे। ठीक है, ये सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बोलूं तो आप जो है पैदल आगे पीछे पानी के भीतर यहां वहां जा सकते हो।
ठीक है, हमारा दिल भी धड़कता है तो नीचे खून भेजा, ऊपर से उसमें आ गया, फिर एक चक्कर ही लगाता है। इसकी दिशा फिक्स है, हमारे आने जाने की दिशा फिक्स है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये यादृच्छिक है ना। जिसको बोलते हो माया, कहीं भी कहीं हो जाता है, कहीं धूप कहीं छाया, कोई फिक्स नहीं रहता। ऐसे ही ये क्या होता है, ठीक है, सभी संभव दिशाओं में जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा, कहीं इधर चला जाएगा, कहीं इधर चला जाएगा, कहीं ऐसे हिलने लगेगा, कहीं चक्कर लगाने लगेगा, माने कहीं कंपन गति भी कर सकता है, कहीं घूर्णन भी कर सकता है, कहीं स्थानांतरण भी कर सकता है, हर तरह की गति कर सकता है, कहीं ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं बाएं जहां से मिलेगा। ठीक है, इस संसार में आपको कहीं कुछ मिले या न मिले, गैस मिलवे करेगी। जमीन खोदोगे तो जमीन के भीतर गैस नहीं है, जो खाली जगह है वहां क्या है, गैस है। यदि आप सोचते हो कि बॉटल से पानी हम निकाल दिए तो उसके भीतर भी क्या होता है, गैस ही घुसी रहती है। यदि आप बॉटल को अब भरोगे ऐसे करके तो ना भर रहेगा, क्योंकि इसके भीतर कौन है, गैस पहले से अड्डा छिंदाए बैठी है। पानी भरोगे तो थोड़ा सा गैस को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब ना घुसेगी। इस तरह से यहाँ पर ये सभी संभव दिशाओं में क्या कर सकती है, गति कर सकती है, हर दिशा में जा सकती है। इसके लिए दिशा फिक्स नहीं है, हर जगह पर नाप सकती है। ठीक है, ये सभी संभव वेग से भी गति कर सकती है ना। वेग का मतलब ये है, ये स्पीड क्या है, ये धीरे धीरे भी चल सकती है, तेज तेज भी चल सकती है, और बहुत तेज भी चल सकती है, मीडियम भी चल सकती है। जैसे भी आपको हवा नहीं लग रही है, माने बेचारी मंद मंद है, आपका ध्यान रखिए, कुछ दिन में आंधी तूफान चालू हो जाता है तो तेज तेज, फिर चक्रवात होता है तो और तेज, फिर बोल देते हैं समुद्री तूफान आया तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है, ट्रेन प्लेन सब फेल हो जाता है फिर उसके स्पीड के आगे। तो ये सभी संभव वेग से भी क्या कर सकती है, गति कर सकती है। कम से कम वेग से भी और बहुत अधिक से अधिक वेग पर भी क्या कर सकती है, गति कर सकती है। ठीक है, ये जब गति करते हैं तो अल्प समय के लिए अंतर क्रिया करते हैं, अर्थात संघट्ट करते हैं। इसके पहले 6वें चैप्टर में हम संघट्ट पढ़े थे। संघट्ट का मतलब होता है, लोग समझते हैं कि जब एक वस्तु दूसरे से टकरा जाएगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, संघट्ट। संघट्ट ऐसा नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित करना संघट्ट है। ठीक है, आप ऐसे जा रहे हो, बगल में ये कोई जा रहा है, थोड़ी देर के लिए वो इधर मुड़ गया, आपको देखा, आप मुड़ गए इधर, कुछ समय के लिए जब होता है तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या हो गया, संघट्ट हो गया। ठीक है, तो संघट्ट क्या है, अल्प समय के लिए क्या हो गई, अंतर क्रिया हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, संघट्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्प समय के लिए क्या करते रहते हैं, अंतर क्रिया करने का मतलब ये है कि ये वाला इसके पास आ जाएगा, ये वाला किसी और, ऐसे ये पास पास क्या होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। ना यार तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, रह जाओ, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, अपनी स्पीड चेंज कर लेंगे, बदल देंगे, तेज चलोगे तो हम भी तेज चलेंगे। ठीक है ना, वो संघट्ट होता है। यहाँ से आप गए, कोई फुल्की खा रहा है, थोड़ा देखना मेरा मुंह में पानी आ गया, मैं भी खा लेता हूँ, वो क्या हो गया आपका, एक तरह का संघट्ट हो गया, अंतर क्रिया हो गई, आप प्रभावित हो गए। ठीक, और तुरंत प्रभावित हो गए। ऐसे नहीं कि यहाँ से घर पहुँचने के बाद पता चल रहा कि मुझे भी खाना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनका संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। ये कैसे टकराते तो हैं, आपस में अंतर क्रिया तो करते हैं, पर हम लोग संघट्ट के 2 प्रकार पढ़े थे। एक पढ़े थे अप्रत्यास्थ, एक पढ़े थे प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ वो था जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, और जो अप्रत्यास्थ था उसमें संवेग तो संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा का कोई गारंटी नहीं है, ठिकाना नहीं है, संरक्षित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इस तरह से है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। इसका मतलब यदि एक अणु धीमा होता है तो दूसरे को अपनी ऊर्जा क्या करता है, दे सकता है, पर उनका मान कैसा होगा, बराबर होगा। ऐसे समझ लो, एक अणु मान के चलो, एक अणु की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, और फिर यहाँ पर एक अणु की कितनी है, 10 जूल है। ये आपस में पास में आए, फिर एक जन इधर चला गया, एक जन इधर चला गया, गति इनकी बदल गई। मान लो एक के पास 60 जूल है तो एक के पास कितना रहेगा, 50 जूल, क्योंकि इनका टोटल कितना है, 110। तो इसके बाद में भी यदि आपस में संघट्ट कर लेते हैं तब भी इनके ऊर्जा का टोटल कितना रहेगा, 110 ही रहेगा। इसका मतलब इसके प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, ऊर्जा इनकी खर्च नहीं होती है, बस एक दूसरे को
दे सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जब गति करते हैं तो क्या करते हैं, ये न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। न्यूटन के हम 3 नियम भी पढ़े हैं, है ना, और 3 गति के समीकरण भी पढ़े हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, है ना, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये बोर्ड काफ़ी दिन से चिपका है, कल भी आए थे तो यहीं पर चिपका था। किसकी वजह से चिपका है? ये न्यूटन का प्रथम नियम ही कहता है कि भैया जैसा रखे हुआ वैसे इसमें बल नहीं लगा, इसलिए यहीं का यहीं ठिकाना नहीं बदल रहा है ये। ठीक है, तो ये तो स्थिर है, लेकिन ये गैस के अणु क्या हैं, गतिशील हैं, तो हमेशा क्या रहेंगे, गतिशील ही रहेंगे। ठीक है, और यदि इसमें बाह्य बल लगेगा तो इसमें मोमेंटम चेंज होगा, हाँ, दिशा परिवर्तित हो सकती है, मोमेंटम इसका चेंज हो सकता है। जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार ये गति कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर या किसी गैस के अणु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है, और ये गति के तृतीय नियम का भी पालन करते हैं। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संघट्ट जब पास में आते हैं तो ऐसा भी कर लेते हैं। तो ये न्यूटन के गति के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, संघट्ट के पश्चात इनका वेग क्या होता है, बदल जाता है ना। संघट्ट करेंगे तो इनका वेग कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लो पहला अणु जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, जो दूसरा अणु होता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। अब ये आपस में संघट्ट कर लिए, थोड़ा सा टकरा गए या भिड़ गए या पास आ गए, तो आने के बाद इनका वेग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, बस आप जा रहे हो, आप एक ही रास्ता है, साथ में आपका जो दुश्मन है वो भी जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी भागोगे, वो तो या तो धीरे हो जाएगा या भी वो भी आपके आगे से, क्योंकि आमना सामना ना हो ना यार, पटता नहीं है आप लोग का उससे, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी ये क्या होते हैं, आमने सामने तो आए पर वेग को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे 5 है तो यही धीरे हो गया, ये इसमें क्या हो जाएगा, मान लो 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो जब संघट्ट करेंगे तो अपने वेग को भी ये क्या करते हैं, बदल देते हैं। इस तरह से ये पूरी थ्योरी है और इसी को आधार मानकर आगे का पाठ चलेगा। ये हम मानेंगे कि ये गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं, आपस में संघट्ट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, सभी संभव दिशाओं में चलते हैं, सभी संभव वेग से चलते हैं, संघट्ट इनका प्रत्यास्थ होता है। संघट्ट होते हैं करते हैं तो अपना ये वेग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इनका आकार कैसा होता है, नगण्य होता है। द्रव्यमान भी लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। ये पॉइंट जो हैं इसका कोई क्रम नहीं है, आप आगे पीछे कैसे भी इनको लिख सकते हो।